स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 है, यानी चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10th का। और एसिड बेस और साल्ट्स हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हमने एसिड्स के बारे में देखना है, फिर बेसिस के बारे में देखना है और साल्ट्स के बारे में देखना है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एसिड्स। एसिड का इंट्रोडक्शन। एसिड एक लातीनी जुबान का लफ्ज है, लैटिन वर्ड है। ये एसिडस से निकला हुआ है, इसका मतलब है सोर। Acid is a Latin word meaning sour, यानी खट्टा। तो एसिड जो है अमूमन इनका टेस्ट जो है वो सोर होता है, खट्टा होता है, इसलिए इनको एसिड कहा गया। और अगर इनके हम हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड में जाएं तो जाबिर बिन हयान से स्टार्ट करते हैं। जाबिर बिन हयान ये एक मुस्लिम केमिस्ट थे। जाबिर बिन हयान ने 3 एसिड प्रिपेयर किए थे लेबोरेटरी में। प्रिपेयर्ड 3 एसिड्स। ये कौन से 3 एसिड थे? नंबर 1 HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और नंबर 3 HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ये जो 3 हैं एक और साइंटिस्ट लेवाइजर के। लिवाइजर ने कहा था कि एसिड जो है इस तरह के कंपाउंड है जिनमें ऑक्सीजन जो है वो लाजमी तौर पे मौजूद है। अच्छा जी, ऑक्सीजन मस्ट बी प्रेजेंट इन एसिड। एसिड्स के अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी जरूरी है। उन्होंने एग्जांपल दी, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, इसमें ऑक्सीजन है। H2SO4 इसमें ऑक्सीजन मौजूद है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसमें ऑक्सीजन मौजूद है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन मौजूद है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन मौजूद है। तो लिवाइजर का नजरिया ये था कि एसिड जो है उनके अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी लाजमी है। उसके बाद हेम्फ्री डेवी आए थे। हेम्फ्री डेवी ने कहा कि ऐसे एसिड मौजूद है जिनमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी उन्होंने इस नजरिए को, लिवाइजर के इस नजरिए को गलत करार दिया कि एसिड के अंदर ऑक्सीजन जरूरी मौजूद होता है। इन्होंने सम एसिड डिस्क्राइब किए, कुछ एसिड डिस्क्राइब सम एसिड्स हैविंग नो ऑक्सीजन। इसने कुछ एसिड बताए जिनमें ऑक्सीजन नहीं थी, ईजी जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है लेकिन इसमें ऑक्सीजन मौजूद है नहीं है। एक तो ये, और दूसरा इन्होंने कहा कि एसिड के अंदर ऑक्सीजन नहीं बल्कि हाइड्रोजन लाजमी मौजूद होना चाहिए। अच्छा जी, हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन एसिड। एक एसिड जो होगा उसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है वो लाजमी तौर पे मौजूद होना चाहिए। उसके बाद फिर कुछ जो एसिड और बेसिस के बारे में जो कंसेप्ट हैं वो काफी मशहूर हो गए। हमने जाके आगे इन कंसेप्ट्स का जिक्र करना है, लेकिन इससे पहले हमने थोड़ा सा एसिड और बेस का जो है इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज बताने हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, दोनों के तिब्बी खसूसियात, फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहां पे हम लिखेंगे एसिड और यहां पे बेस, इनमें फर्क क्या है? अच्छा जी, एसिड जो है इनका सोर इन टेस्ट, इनका जायका जो है ये खट्टा होता है, और इनका जायका जो है वो बिटर होता है, यानी कड़वे होते हैं। बिटर इन टेस्ट, इनका जायका बिटर होता है, कड़वा होता है। और अगर हम इनका लिटमस टेस्ट करें, लिटमस पेपर के ऊपर, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। बेस इनका उलट काम करते हैं। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस कलर में तब्दील कर देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ये जो है एसिड जो है वो कोरेसिव होते हैं। कोरेसिव यानी जला देते हैं। इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, अगर इनमें सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा हो तो ये कोरेसिव होते हैं। बेस जो है ये नॉन कोरेसिव होते हैं, नॉन कोरेसिव।
बेस अमूमन नॉन कोरेसिव होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इनके एक्वस सोल्यूशन में से करंट पास हो सकती है। इनके एक्वस सोल्यूशन, पानी में जो सोल्यूशन होंगे वो बिजली के कंडक्टर हैं। देयर एक्वस सोल्यूशन आर solutions are conductors of इलेक्ट्रिसिटी। इनके एक्वस सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, और इनके भी एक्वस सोल्यूशन करंट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। देयर एक्वस सॉल्यूशंस आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से भी करंट पास हो सकती है इनके एक्वस सोल्यूशन में से। तो ये एसिड और बेस